हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिस्कस करेंगे हम सोशल स्टडीज़ उत्तराखंड टेट के लिए आंसर की, यानी कि यू टेट पेपर 2 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो 24 मार्च 2021 में हुआ है यू टेट पेपर 2। और 2021 यू टेट पेपर की बात कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एसएसटी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। एसएसटी के पार्ट को देखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर आंसर की को जानेंगे भाई। प्रीवियस जितने भी हमने आंसर कीज को डिस्कस किया है उनका लिंक आई सेक्शन में मिल जाएगा। सीडीपी के दोनों पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, पेपर 1 पेपर 2 के लिए ईवीएस डिस्कस कर चुके हैं, पेपर 1 के लिए हिंदी भी कर चुके हैं। जरूर जाकर अपनी आंसर की को मैच करिएगा और कितने सही होते हैं कमेंट डाउन करते रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने एसएसटी वाले पार्ट को, यानी कि सोशल स्टडीज के पार्ट को। इसके बाद साइंस का आएगा और हिंदी की जो पेपर 1 एंड पेपर 2 की जो रिमेनिंग आंसर की हैं वो भी आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, आप लोगों को सभी सब्जेक्ट की आंसर की देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। निम्नलिखित में किसने विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज शिलापदिकरम की रचना किसने की है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर बी, जो इंग्लो थे इन्होंने शिलापदिकरम की रचना की है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से किस पर पुरा विवादों से जुटे हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, कि जो खेत के प्रमाण जो है हड़प्पा सभ्यता में से कहाँ मिलते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कालीबंगा 92 के लिए राइट आंसर है बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे भाई। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा महाष्यम संस्कृति से संबंधित की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज बीन एसोसिएटेड विद मेगालिथिक कल्चर से जो एसोसिएट किया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, ये है लोहा। इसको आयरन एज भी बोला जाता था, आयरन एज भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप अपने सेट से क्वेश्चन को मैच कर सकते हैं। यहाँ हम सेट नंबर ए को डिस्कस कर रहे हैं अभी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अभिलेखों में प्रयुक्त प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी, जो प्राचीनतम भाषा है वो है प्राकृत जो भाषा है वो प्राचीनतम भाषा के रूप में मानी जाती है। 94 का ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। हु ऑफ द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया, यानी कि सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, ये हमें बताना है। 95 का ऑप्शन नंबर डी, ये थे हमारे कुशानाज जो थे, इन्होंने सोने के सिक्के को जारी किया था। और इन्हीं को हम कनिष्का बोलते हैं। कनिष्का और कुषाण दोनों एक ही हैं, कनिष्का और कुषाण। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द रूलर दैट रीबिल्ट सुदर्शना लेक इन सेकेंड सेंचुरी। दूसरी सेंचुरी में कौन सा ऐसा शासक था जिसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। तो 96 के लिए राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ये थे रुद्रामन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस जातक कथा में बुद्ध को उनके पूर्व जन्म में चांडाल के रूप में पहचाना गया है। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जो कुकुकुट जातक था, जो कुकुकुट जातक था, यानी कि इस जन्म में इनको क्या चांडाल के रूप में जाना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य रायचूर दोआब, जिसको हम बोलते हैं रायचूर दोआब, सिचुएटेड है। कौन सी दो ऐसी रिवर हैं। तो 98 के लिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा और तुंगाभद्रा। ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा एंड तुंगाभद्रा। क्या किन दो रिवर के बीच, रायचूर दौब जो है इन दोनों रिवर के बीच में पाया जाता है, कृष्णा रिवर और तुंगाभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द टाइप ऑफ लैंड जिसे 3-4 वर्षों तक बिना खेती किए छोड़ दिया गया था मुगल काल के दौरान। वह कौन सी भूमि थी, कौन सी भूमि का प्रकार था जिसे 3-4 वर्षों तक बिना खेती के छोड़ दिया गया था। तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी 99 का, चाचर। चाचर कहलाती थी वो भूमि। मुगल काल की बीच बात की जा रही है कि कौन सी ऐसी लैंड थी जिसको काफी सालों तक, यानी कि 3-4 सालों तक मुगलों ने बिना खेती बाड़ी के छोड़ दिया था। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन सी, चाचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द बुक ट्रांसलेटेड एज रजमनामा ड्यूरिंग द मुगल्स। रजमनामा के नाम से अनुवाद किया था, किसका अनुवाद किया गया था इसमें। तो ये था ऑप्शन नंबर सी, महाभारत का अनुवाद किया गया था, जिसको बोला गया था रजमनामा।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर महाभारत 100 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, हु ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्ड आलमगीर नामा, किसने आलमगीर नामा को कंपाइल किया है? अ हिस्ट्री ऑफ फर्स्ट 10 ईयर ऑफ औरंगजेब रीजन, यानी कि 10 साल की जो औरंगजेब की रीजन है तो वो किसने उसको ट्रांसलेट किया है? तो यह है मोहम्मद काजिम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए के साथ जाएंगे हम, मोहम्मद काजिम बिल्कुल करेक्ट है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, who among the following Britishers demarcated the land दामिने ए को in 1832? दामिने ए को नामक भू क्षेत्र की सराहबंदी की थी, किसने की थी भाई, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर रहेगा 102 का संथल्स इनको बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, संथल। 102 के लिए राइट आंसर है हमारे पास बी, संथल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103, हु ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड डीकू ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, निम्नलिखित में से किन्हें ब्रिटिश काल में डीकू पुकारा जाता था? तो डीकू थे ऑप्शन नंबर बी, महाजन्स जो होते थे वो कहे जाते थे डीकू, यानी कि मनी लैंडर्स जो होते थे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, who of the following describe the kingdom's awadhs as a cherry that will be drop into our mouth one day? किसने ऐसा कहा था कि यह एक चेरी है, अवध एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में आ जाएगी? कौन से ऐसे शासक थे ब्रिटिश काल में? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने ये चीज कही थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लॉर्ड डलहौजी, डी को मार्क कर लीजिए यहाँ पर, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता है? द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी किसे कहा जाता है? तो 105 के लिए राइट आंसर है अवध को ही कहा जाता था भाई, अवध को ही बोला जाता था बंगाल की नर्सरी, बी इज द राइट आंसर, द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आ गई थी? कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था, तो ये था हमारा ऑप्शन नंबर सी 1911 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, मैच द फॉलोइंग, तो इसका जो मैचिंग है वो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, डी इज द राइट आंसर फॉर 107। अब इसमें क्या बोला गया है भाई डी में कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो क्या है भाई, एयर होती है नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी नवीनीकरण संसाधन विंड होती है, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल मैन मेड जो रिसोर्सेज हैं वो टेक्नोलॉजी, तो सभी के सभी से सही मैच है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन कौन से होते हैं? तो 3 मेन फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन चेंज आर, ऑप्शन नंबर ए जन्म मृत्यु और विवाह, नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ए नहीं होगा, बी राइट आंसर रहेगा, माइग्रेशन बर्थ एंड डेथ। 108 के लिए राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ए नहीं होगा, बी है भाई प्रवास जन्म और मृत्यु, है ना, प्रवास कर जाना, जन्म लेना और मृत्यु, तीनों ही ऐसे कारक हैं जो पॉपुलेशन चेंज को प्रभावित करते हैं। संसार में दिन और रात की अवधि कब बराबर होती है? व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इक्वल इन द वर्ल्ड, तो राइट आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च और 23 सितंबर को ये बराबर होती है, 21 मार्च और 23 सितंबर, ऑप्शन सी को मार्क करना, सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 109 के लिए। नेक्स्ट, विच इज कॉल्ड द आइसलैंड कॉन्टिनेंट, द्वीपीय महाद्वीप कौन किसे कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, आइसलैंड कॉन्टिनेंट जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विश्व की सबसे पुरानी फोल्डेड माउंटेन रेंज कौन सी है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अरावली जो हिल्स हैं वो सबसे पुरानी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर 111। 112 पे आते हैं, हाउ मेनी कंट्रीज शेयरिंग बॉर्डर विद इंडिया, इंडिया के साथ कितनी कंट्री अपनी सीमाएं को साझा करती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 7 देश हैं जो भारत के साथ अपनी सीमाओं का साझा करते हैं। कौन कौन से ये देश हैं ये देख लेते हैं, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और अफगानिस्तान। कितनी कंट्रीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, हाँ पूरी 7 कंट्रीज हो गई हैं, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको चयन करना है, तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। जो डेजर्ट वाला आपका क्वेश्चन दिया गया है, इसमें डेजर्ट में क्या, लद्दाख इज ए टाइप ऑफ डेजर्ट, लद्दाख एक प्रकार का रेगिस्तान है, बिल्कुल सही है भाई। कैसा रेगिस्तान है? हाई एल्टीट्यूड
वाला रेगिस्तान, जो ऊंचे पहाड़ों वाला एक रेगिस्तान कहलाता है लद्दाख। सहारा क्या है? सहारा भी एक प्रकार का रेगिस्तान है। ऊपर के दो सेंटेंस है, डेजर्ट आर ओनली हॉट, केवल गरम गरम नहीं होते, डेजर्ट जो है कोल्ड भी होते हैं। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट को हमने पिक नहीं किया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 एंड 4, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 114, अमेजन नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है उसकी बात करेंगे तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। डी जो है गलत दिया गया है। यहाँ पर डी में क्या बोला गया है, जो अमेजोन है ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में जाती है, ईस्ट टू वेस्ट, तो ये गलत है। कैसे जाती है? वेस्ट टू ईस्ट जाती है, वेस्ट टू ईस्ट जाती है, पश्चिम से पूरब की ओर जाती है, ना कि पूरब से पश्चिम, तो इसलिए डी गलत हो गया यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो जो सही से मैच नहीं है वो है बी, पंपास जो है अर्जेंटीना से लगाया हुआ है, जबकि पंपास जो है क्या है, अमेरिका में होता है, तो ऑप्शन दक्षिण अमेरिका में होता है, तो बी जो है गलत मैच किया है यहाँ पर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ज्वार भाटा का कारण क्या है? कॉजेज ऑफ टाइड्स एंड एब्स, क्वेश्चन नंबर 116 पर हम आ गए हैं। ज्वार भाटा का मुख्य कारण क्या है, ये पूछा गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो है ज्वार भाटा आते हैं समुद्र में, चंद्रमा के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, रोरिंग फोर्टीज इज रिलेटेड विद, रोरिंग फोर्टीज जो है गर्जती चालीसा जिसको बोला जाता है, वो किस चीज से संबंध है इसका? तो 117 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ये संबंध रखती है वेस्टर्न लाइन ऑफ साउथ हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध का पछुआ हवाओं से, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? विच इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान, ओसाका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक में असर्शन एक में रीजन दिया गया है। द टेम्परेचर डिक्रीजेस अलोंग विद द हाइट, ऊंचाई पे जाने पर तापमान में कमी आती है, सही है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल में घनत्व में भिन्नता आती है, बिल्कुल सही है। तो ए और आर जो है दोनों ट्रू हैं, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1120 यानी कि 120 पर, तो विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, कौन सा विकल्प जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम को दर्शाता है? और ये बात की जा रही है 120 के लिए जिसमें हमें पॉपुलेशन डेंसिटी देखनी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट प्रोबेबली। यहाँ लिटिल बिट कंफ्यूजन है, अगर आप लोगों को लगता है कुछ और होगा तो ऑप्शन सी के साथ है, कुछ और होगा तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा रिव्यू में डालेंगे। तो ये पार्ट 1 था सोशल स्टडीज का, जिसमें हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, 30 क्वेश्चंस के आंसर की को डिस्कस किया है। पार्ट नंबर 2 में रिमेनिंग 30 क्वेश्चंस के साथ में हम लोग मिलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने 30 के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इसको। तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। कितने आप लोगों के करेक्ट हुए हैं इन 30 क्वेश्चंस में आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। सेकंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से अभी सेकंड पार्ट आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।